उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। यहां से बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की जीत पहले से तय मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी यहां 8वां उम्मीदवार बनाकर चुनाव को रोचक बना रही है। इसके चलते जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया किंगमेकर की भूमिका में आ गए। राजा भैया खेलेंगे चुनावी गणित, किंगमेकर की भूमिका में आए। समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंसी। राजा भैया के वोट भी बीजेपी के खाते में। इस बीच राजा भैया ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। चुनाव से पहले लोक भवन पहुंचे राजा भैया ने कहा उनके दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे। इसके चलते बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। एनडीए के पास इस वक्त कुल मिलाकर 277 वोट है। ऐसे में 37 का कोटा सबको आवंटित करने के बाद उसके पास 18 वोट अतिरिक्त बचेंगे। इसके अलावा आरएलडी के 9 वोट भी अब एनडीए के पास है। वहीं अब राजा भैया के दोनों वोट भी बीजेपी उम्मीदवार के खाते में जाएंगे। राजा भैया के बीजेपी को समर्थन करने के बाद अखिलेश यादव के माथे पर लकीरें आ गई, तो साथ ही इससे समाजवादी पार्टी के तीसरी सीट पर पेच भी फंस गया। समाजवादी पार्टी के पास कुल 108 वोट है। कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका है, तो उसके 2 वोट भी सपा के खाते में जाएंगे। हालांकि उसे अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए अभी भी एक और वोट की जरूरत है। वैसे ये पहला मौका नहीं जब राजा भैया राज्यसभा चुनाव के दौरान किंगमेकर बनकर उभरे हों। इसके पहले 2018 में भी ऐसी परिस्थितियां बनी। उस समय सपा ने जया बच्चन और दूसरी सीट बीएसपी के भीमराव अंबेडकर को समर्थन देने की घोषणा की। उस समय उन्होंने सपा विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में राजा भैया भी शामिल हुए। बैठक में अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों के साथ साथ राजा भैया से बीएसपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। हालांकि उन्होंने एक वोट जया बच्चन को, लेकिन दूसरा बीएसपी उम्मीदवार की जगह बीजेपी के कैंडिडेट्स को दिया था। स्पेशल डेस्क, एपी न्यूज।